नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले मेरा फोन प्रधानमंत्री ने टेप कराया। आपको बता दें राहुल गांधी के बयान से हड़कंप मच गया भाजपाइयों में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी के बयानों के बाद बीजेपी हुई हमलावर। बोले राहुल गांधी विदेश में जाकर कर रहे देश का नाम बदनाम। बताएंगे आखिरकार राहुल गांधी के इस दाव से क्यों बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, बोले आज ले लेंगी खाप अपना फाइनल फैसला। दरअसल आपको बता दें आज तमाम खाप मिलकर लेंगे फैसला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पटना में होगी जल्द मीटिंग। नीतीश कुमार की मीटिंग में तमाम विपक्षी दल होंगे शामिल। बताएंगे आखिरकार कौन रहेगा इसमें शामिल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के ऊपर पूरा भरोसा। बोले मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल जी पर पूरा भरोसा है कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए हमारे साथ रहेंगे। वहीं पर ममता बनर्जी ने सरकार को दी चेतावनी, बोले पहलवानों की लड़ाई नहीं बल्कि जिंदगी की लड़ाई है, इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे पहलवान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मोहन भागवत के बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले भाईचारे की बात करना आसान, भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाली बीजेपी और आरएसएस। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राजस्थान में अशोक गहलोत ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। तो आपको बताते चले कल से 100 यूनिट बिजली फ्री लागू कर दी गई है और 200 यूनिट बिजली का बताएंगे आखिरकार कितना निःशुल्क किया गया है। वहीं पर 2000 यूनिट किसानों को फ्री। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे के चंद्रशेखर राव पर ओवैसी का बड़ा हमला, बोले जिसकी जहां से मर्जी वो वहां से चुनाव लड़े। दरअसल आपको बताते चले जल्द ही जो तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे लोकतंत्र बचाने के लिए राहुल गांधी चला रहे हैं मुहिम। जी आपको बता दें कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा ऐलान। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मोहन भागवत ये नसीहत बीजेपी को दे भाईचारे की। आपको बता दें मोहन भागवत ने कहा कि अंग्रेज विदेशी तो चले गए लेकिन इस्लाम यहां पर छोड़ गए, इस्लाम आज भी पूजा जाता है भारत में। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देश में नफरत फैलाती है और आरएसएस जो है वो बीजेपी का एक मजबूत स्तंभ है। आरएसएस के जो मोहन भागवत भाईचारे की बात कर रहे हैं ये लोग ही जो यहाँ पर गौ हत्या जैसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। आपको बताते चले ओवैसी यही नहीं रुके। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल मुसलमानों के बारे में आए दिन ऊट पटांग ट्वीट करना और उनके बारे में गलत सलत अफवाहें फैलाना ये बीजेपी और आरएसएस का ही काम है। पहले मोहन भागवत बीजेपी को ये सलाह दें, बाद में देश को समझाएं। आपको बता दें कल मोहन भागवत ने अपने बयान में बड़ी ही अच्छी बातें करी, लेकिन वो अच्छी बातें दोस्तों कैसे दुनिया को दिखाने के लिए की जाती हैं आप हमेशा ही जानते हैं। और जब बात आती है हिंदू मुस्लिम की तो ये लोग जानबूझकर चुनाव के वक्त पर हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, जबकि हमारे देश की संस्कृति ये कहती है कि भाईचारा सबसे पहले होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता आप किस समाज के किस धर्म के हो। जब हम किसी की मदद करने जाते हैं तो हम उससे उसका कास्ट थोड़ी ना पूछते हैं, हम उसकी हेल्प कर देते हैं और यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसी को लेकर ओवैसी ने बीजेपी पर तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल नासिर और जुनैद के हत्यारों के बारे में क्या ख्याल है मोहन भागवत का, इसके बारे में वो क्या बोलेंगे। आपको बताते चले दोस्तों नासिर जुनैद जो कि राजस्थान के रहने वाले थे उनको बजरंग दल के लोगों ने जिंदा गाड़ी में जला दिया। जिन लोगों ने उन दोनों को जलाया था वो नेपाल भाग गए, उनमें से 1-2 व्यक्ति ही पकड़े गए थे। जिसके बाद लगातार जो यहाँ पर हमलावर होगा ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के 2 चेहरे हैं, वो दुनिया को दिखाती कुछ और है और करती उसके इर्द गिर्द है। यानी कि मतलब साफ है दोस्तों कि भाईचारे की बात कर वो आपने देखा होगा कि कहावत तो सुनी होगी कि अगर नाक को पिलाओगे दूध तो फन तो मारेगा ही। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राहुल गांधी के बयान से बौखला गई बीजेपी। राहुल गांधी ने खोल दी पीएम नरेंद्र मोदी की पोल, अमेरिका में जमकर गरजे। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी में जब बयान देना शुरू किया तो भाजपाइयों की एक एक कर खलाई खोल दी। आपको बता दें राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए अपनी जेब से आईफोन निकाला। आईफोन निकालकर राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मिस्टर नरेंद्र मोदी मैं बोल रहा हूं, मेरा फोन टेप हो रहा है। आपको बता दें राहुल गांधी ने दरअसल
कल इजराइल वेपन पेगासस का जिक्र किया। आपको तो याद ही होगा, पेगासस वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको मैसेज के द्वारा या किसी की चीज के द्वारा किसी के भी फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। वो अपने आप इंस्टॉल हो जाता है और फोन हैक हो जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब सुनी जा सकती है, आवाज रिकॉर्ड की जा सकती है। तो उस वेपन के बारे में राहुल गांधी ने जिक्र किया। राहुल ने कहा कि भारत में का लोकतंत्र बहुत कमजोर हो गया है। कई बार मेरा फोन और मेरे जैसे कई पत्रकार दिग्गज उन लोगों का फोन टैप किया गया। राहुल ने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी विदेश दौरे से जाऊंगा भारत में वापस और मुझे अपनी सांसदी खोना पड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि आज जब मैंने अपना परिचय सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। यहाँ पर मुझे कहकर बुलाया गया, ये कहकर बुलाया गया कि कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी, मतलब क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी सदस्यता रद्द कर दी गई, मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूंगा जिसको बोलने की इतनी बड़ी सजा मिली है। राहुल गांधी ने, आपको बताते चले, यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने बीजेपी के कलई खोलते हुए कहा कि आज भारत का लोकतंत्र बहुत कमजोर हो गया है। हालिया सरकार भारत के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि आज प्रेस को खुलकर बोलने की आजादी नहीं है, आज कोई सरकार के खिलाफ खुलकर बोल नहीं सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि जो भी खुलकर सरकार के खिलाफ बोलता है उसको रोक दिया जाता है। राहुल ने कहा कि हम कानूनी तरीके से, लोक शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई अंत तक चलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट से जो सच बोलते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। 6 महीने से ये नाटक चल रहा था और फाइनली इन्होंने मेरी सांसदी छीन ली। मिस्टर मोदी और अडानी के रिश्ते पर राहुल ने बोला कि फिलहाल मैंने सीधे सवाल पूछा कि मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है, उस पर भी कभी जवाब नहीं मिला। जाहिर सी बात है, अडानी का मुद्दा तब गर्मा गया था जब अडानी की पोल अभी खुली थी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, बोले आज कर देंगे सरकार का इलाज। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल आज किसान नेता राकेश टिकैत और खाप पंचायतें, तमाम किसान और खाप पंचायतों के बीच में आज मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में दोस्तों बड़ा फैसला लिया जाएगा, या तो अब आगे आंदोलन चलेगा, बड़ा आंदोलन होने वाला है, या फिर दोस्तों जो भी खाप और पंचायत मिलकर फैसला लेंगे उसमें बता दिया जाएगा आज। दरअसल आपको बताते चले, लगातार मेडलिस्ट पहलवान जो है वो धरने पर बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। कभी वो लोग अपने मेडल बहाने जा रहा है लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। यही कारण है जो अब राकेश टिकैत बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। राकेश टिकैत ने कहा कि इस देश की खाप पंचायत जो है वो फैसला करेगी, वो फैसला आखिरी अंतिम होगा। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल खाप पंचायत बहुत जल्दी ये फैसला लेने वाली है कि आखिरकार सरकार अब तक जो मांगे नहीं मानी है पहलवान की, बृजभूषण को अंदर नहीं किया, उसके खिलाफ क्या किया जाए। देखा जाए दोस्तों तो बृजभूषण एक बीजेपी का नेता है और उसके ऊपर तत्काल में कार्रवाई हो जाना चाहिए थी, लेकिन किस तरीके से कानून और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं तो दुनिया देख ही रही है। और ये साफ हो गया कि फिलहाल बीजेपी की जो एक सोच है दोस्तों वो आपने और हमने देख ही ली है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को भले ही झुठलाती रहे, लेकिन दोस्तों देश की जनता तो देख ही रही है कि फिलहाल हो क्या रहा है, और इसीलिए किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, जल्द ही होने वाली है पटना मीटिंग में होंगे तमाम विपक्षी दल शामिल। दरअसल आपको बताते चले, विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार ने पटना में मीटिंग रखी है। बताया जा रहा है 12 जून को ये मीटिंग है। 12 जून की मीटिंग में तमाम विपक्षी दल एक साथ दिखाई देंगे, जिसमें बताया जा रहा है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव की एसपी, हालांकि बीएसपी का तो कोई चक्कर नहीं है लेकिन अखिलेश की एसपी जरूर आएगी, मायावती गायब रहेंगी इससे। आपको बताते चले तमिलनाडु के सीएम स्टैलिन और जो है यहाँ पर तेलंगाना के सीएम केसीआर हो सकता है इस मीटिंग में शामिल हो। हालांकि बहुत सारे नामों पर अभी चर्चा भी चल रही है, क्योंकि कई लोग हैं जैसे कि तमिलनाडु के सीएम, उनसे कांग्रेस 1-to-1 करना ही नहीं चाह रही है, वो उनको नहीं लेना चाह रही कॉन्फ्रेंस में, और यही कारण है जो कांग्रेस ने अब तक केसीआर के बारे में ना कोई बात की है ना टिप्पणी की है। साफ है दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय में अब बड़े फैसले लिए जाएंगे, खास करके जो भी
अभी इस वक्त हो रहा है उस चीज को लेकर। आपको बता दें इसमें, जैसे कि मैंने बताया कि अभी नीतीश कुमार ने कहा है कि विपक्षी एकता को लेकर मीटिंग बुलाई है उन्होंने। अब इसमें कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही दोस्तों बताएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने कर दी कांग्रेस की तारीफ, बोले मुझे पूरा भरोसा है राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे हमारा साथ देंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, दिल्ली में अध्यादेश कानून लाया गया। दरअसल एक फैसला जो कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि फिलहाल केजरीवाल ही होंगे दिल्ली के बॉस। लेकिन आपको बताते चले सरकार रातों रात अध्यादेश कानून ले आई और ये ऐलान कर दिया कि दिल्ली के असली बॉस जो वो एलजी ही रहेंगे, वही सारे फैसले करेंगे। जिसके बाद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर हमलावर हुए और उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसको देश का लोकतंत्र पसंद नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश के लोकतंत्र को लेकर सीधी सीधी बात यहाँ पर वो बोलते हुए नजर आए। इसलिए भी दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि फिलहाल अभी कई मुद्दे देश में ऐसे हैं जिनको जल्द से जल्द एक तरीके से सीरियस लेना चाहिए, लेकिन सरकार उन मुद्दों को सीरियस नहीं ले रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल देश के कानून को नहीं मानती सरकार, और जो सरकार देश के सुप्रीम कोर्ट को भी ना माने उस सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उस फैसले का सभी ने सम्मान किया, लेकिन बीजेपी ने उस फैसले को नजरअंदाज कर दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस फैसले को लेकर कहीं ना कहीं एक होड़ मची हुई है। और खास करके अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, तो केजरीवाल लगातार इस मैटर को लेकर बीजेपी के ऊपर हमलावर भी हैं। देखना ये भी है दोस्तों कि अब ये मैटर कहां तक चलता है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ क्या जो एक वो परपंच है दोस्तों, वो खुल चुका है, और यही कारण है जो बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों सत्ता से जाने के लिए अब रेडी हो जाए, क्योंकि देश की जनता अब करेगी सत्ता से बाहर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फिर से बोला बड़ा हमला। नए संसद को लेकर प्रधानमंत्री को सुनाई खरी खोटी। दरअसल दोस्तों नसीरुद्दीन शाह एक ऐसे कलाकार जिनकी आज भी एक्टिंग को लोग मानते हैं और उनकी एक्टिंग के आज भी जलवे हैं। आपको बता दें, अब उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि पुरानी संसद 100 साल पुरानी हो गई थी, इसलिए एक नई इमारत की जरूरत थी। लेकिन क्या इस तरह के समारोह की जरूरत थी जहां आप हर चीज में धार्मिक पहलुओं को शामिल कर देते हैं? आप समझ रहे हैं दोस्तों, धार्मिक पहलुओं को आप शामिल कर देते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि प्रधानमंत्री पूरे पंडितों के साथ घिरे हुआ है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई धार्मिक कार्यक्रम है। वहां पर तो भाई मुस्लिम भी बैठेंगे, मुस्लिम भी संसद में आते हैं, मुस्लिम भी सांसद हैं, लेकिन आप सिर्फ पंडितों के साथ घिर कर आए जैसे कि ये कोई दोस्तों धार्मिक वो था। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि आप हर चीज में धार्मिक पहलुओं को शामिल कर लेते हैं, आप पुजारियों से घिरे हुए आते हैं जैसे कि यह इंग्लैंड का राजा है और जो साथ में आई है वो विश्व कन्याओं से घिरा हुआ है। आप राजदंड को लेकर आते हैं, भव्यता के धर्म की एक सीमा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। नया भवन हमारे लोकतंत्र का प्रतीक है और मुझे आशा है कि हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने में सफल होगा। उन्होंने कहा यह सरकार द्वारा खेला गया एक बहुत ही चतुर कार्ड है और इस कार्ड को दोस्तों मोदी सरकार ने जानबूझकर खेला है। राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन न कराते हुए खुद ने उद्घाटन किया, मतलब साफ था पंडितों से घिरे हुआ है, मतलब हिंदुत्व का बताना। यहाँ पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व को ही बढ़ावा दिया है। आप देख लीजिए, यहाँ पर जानबूझकर वो पंडितों से घिरे हुआ है ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि देखो हम कितने बड़े हिंदू हैं। और ये साफ दिखाई दे रहा था कि पिछले जब सबसे पहले भवन का वो हुआ था दोस्तों अनावरण, तब नेहरू के साथ तमाम विपक्ष था, लेकिन आज स्थिति ये है कि कोई भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई नहीं दिया फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी कांग्रेस, बोले राहुल गांधी से डर गई है बीजेपी राहुल गांधी के बयानों से।
दरअसल दोस्तों पूरी बीजेपी कह रही है कि राहुल ने विदेश में जाकर अपमान किया है, जबकि राहुल ने दोस्तों कोई भी एक ऐसी बात नहीं की पिछली बार की तरह कि उन्होंने देश का कोई अपमान किया हो। लेकिन बीजेपी दोस्तों हर चीज को जानबूझकर घुमाती है, ट्विस्ट करती है, लेकिन वो ये नहीं समझ रही दोस्तों कि राहुल गांधी के इन दौरों का मतलब क्या है। जो भी सत्ता में आने वाला होता है वो इससे पहले दोस्तों अमेरिका वगैरह इधर जरूर जाता है और इसका बहुत बड़ा फायदा भी मिलता है बाहरी यात्रा से। और शायद प्रधानमंत्री भूल गए हैं कि उन्होंने साउथ कोरिया में जाकर क्या बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले देश में पैदा होने वाले लोग सोचते थे हम कहाँ पैदा हो गए, क्यों पैदा हो गए, कैसा देश है ये, कैसे लोग हैं ये, कहाँ पैदा होगा यार, दिमाग खराब हो गया। इस तरीके की बातें की गई थी। इससे बड़ा देश का अपमान हो नहीं सकता जिसके लिए प्रधानमंत्री ने आज तक माफी नहीं मांगी। और राहुल गांधी के बयान पर ये लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। लेकिन दोस्तों एक वर्ड बता दें, जब राहुल ने देश का अपमान किया हो, राहुल ने सिर्फ प्रधानमंत्री के बारे में सच्चाई बोली है, वो सच्चाई जो शायद बीजेपी सुनना पसंद ना करे। सब जानते हैं कि जब राहुल गांधी विदेशी दौरे से लौटे तो वो संसद पहुंचे। सबसे पहले संसद में जाने से पहले ही राहुल गांधी को ओम बिरला ने बोलने नहीं दिया। जब राहुल गांधी ने ओम बिरला से कहा कि सर आप जानते हैं ये मेरा अधिकार है, मुझे बोलने दिया जाए मेरी सफाई में कुछ, लेकिन दोस्तों ओम बिरला ने हंसकर ये कह दिया आइए चाय पीजिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आप समझिए, अगर लोकसभा का स्पीकर ये कहते कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो फिर उसका उस पद पे होना ही बेकार है। या तो सरकार ने सिर्फ एक तोता बनाकर बिठा दिया कि जो हम बोलेंगे वही करना, जो हम बोलेंगे वही दोहराना, और ओम बिरला वही कर भी रहे थे। जब ओम बिरला साफ ये कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो फिर ये सवाल उठते हैं कि आप लोग वहां के स्पीकर बने ही क्यों। आप समझिए, स्पीकर अध्यक्ष बन गए और कह रहे हैं कि हमारे पास अधिकार ही नहीं है। मतलब कि अगर एक इंसान, एक समझिए, अगर एक पुलिस कमिश्नर कहते कि मैं गिरफ्तार किसी को नहीं कर सकता, मेरे पास तो ये ऑर्डर ही नहीं है, मेरे पास ये पावर ही नहीं, तो आप भी सोचो किस इंसान को पुलिस वाला बना दिया। और ये ऐसा ही चीज वहां भी देखने को मिल रही है, जो कि ये साफ साबित करती है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग लगी होती है, और अब धुआं वहीं से उठ रहा है जहां पर आग लगी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी की खुली चेतावनी, बोले जिंदगी की लड़ाई है अंत तक लड़ेंगे इसको। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी पहली ऐसी सीएम है जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए पैदल मार्च निकाल दिया। आपको बता दें ममता बनर्जी भी इसमें शामिल नहीं। ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं और अंत तक खड़े रहेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि ये जिंदगी की लड़ाई है और ये लड़ाई अंत तक लड़ते रहेंगे। आपको बता दें दोस्तों, लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ अब ममता बनर्जी हो गई हैं, और ममता बनर्जी से लेकर तो दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो बीजेपी की इस तानाशाही से परेशान हो चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को दोस्तों नजरअंदाज करना जानती है। बीजेपी चाहती है कि इन मुद्दों पर बात ही ना हो। सवाल वही है दोस्तों कि ये मुद्दे बहुत अहम मुद्दे हैं, जब इन पर ही बात नहीं होगी तो मामला कैसे चलेगा। और इसलिए दोस्तों अब सरकार की जो नीतियां हैं वो आपके और हमारे सामने आ चुकी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भले ही झूठ बोल ले लेकिन देश की जनता देख रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राजस्थान में अशोक गहलोत ने खेल दिया दाव। जी हाँ, 100 यूनिट बिजली फ्री, और आपको बताते चले 200 यूनिट बिजली पर भी 100 यूनिट माफ। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब चुनावी मैदान में अशोक गहलोत ने बिगुल फूंक दिया है। जल्द ही राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, और उसके बाद जो यहाँ पर तेलंगाना में। ऐसे में दोस्तों पहले ही अशोक गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक खेलकर ऐलान कर दिया है कि आज से 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और 200 यूनिट पर 100 यूनिट माफ है। 2000 यूनिट किसानों को 2000 यूनिट फ्री दिए जाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इन दावों के साथ फिर से अशोक गहलोत की सरकार आने जा रही है राजस्थान में। ये तो साफ हो गया दोस्तों कि राजस्थान में अशोक गहलोत का कद लगातार बढ़ता गया। अशोक गहलोत को जनाधार मिला और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल सरकार की जो नाकामियां हैं दोस्तों वो लोगों के सामने आ ही जाती हैं। फिलहाल हम तो यही कहेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस मिलती रहे दोस्तों और आप हमसे जुड़े रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर